हरे कृष्णा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापाकुशा एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापाकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संगक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शांग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापाकुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति दान, स्नान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापाकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन किया। अब कथा सुनो। बहुत पहले की बात है। विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत क्रूर था और उसका पूरा जीवन हिंसा, लूटपाट और गलत संगति में बीता था। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तो यमराज के दूत उसे लेने आए। मृत्यु के भय से व्याकुल होकर क्रोधन अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा और उनसे अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने क्रोधन के पापों को देखकर उसे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। संयोग से उसी दिन एकादशी थी। क्रोधन ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु का पूजन किया। भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिये के सारे पाप मिट गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब यमदूत उसे लेने आए तो वे ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए और खाली हाथ लौट गए। जो इस एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी माता की आरती। ओम
ओम जय एकादशी माता, मैया जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरिणी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल में नाम कामिदा, धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरिणी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावणी मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावणी शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रियवर्तिनी शुक्ला। इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव तथा ने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परिमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र्य हरिणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय।
श्री हरि विष्णु की जय। आप सभी श्रोताओं से नम्र निवेदन है, यदि आपको कथा अच्छी लगी हो, सुनने में आनंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।